माइट और कुड का पैसिव फॉर्मेशन जो बीते वक्त की बात करेगा। गौर से सुनेंगे, माइट और कुड का प्रयोग हम जब, चूँकि ऑलरेडी ये कैन और मे का पास्ट फॉर्म है, यदि इसका प्रयोग हैव के साथ प्रयोग करेंगे तो यह बीते समय के एक ऐसी घटना की चर्चा करेगा जो मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति कर सकते थे। जैसे सब्जेक्ट प्लस कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या बताएगा? बीते समय में जब मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति किसी काम को कर सकते थे। जैसे मैं तुम्हें मदद कर सकता था, क्या होगा? आई कुड हैव हेल्प्ड यू। वे लोग आ सकते थे, क्या होगा? दे कुड हैव कम। तुमने, हाँ, अगर जो बोलते हैं वे लोग चले गए होंगे या चले जा सकते थे, दे माइट हैव गॉन। क्लियर? अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर पैसिव के रूप में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ? सब्जेक्ट के पास। जैसे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बटे सब्जेक्ट प्लस कुड। अब बात करेंगे माइट की, तो माइट भी आ जाएगा। हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हैव, चूँकि हैव भी इसका ऑक्सिलरी फॉर्म है और ये चीज़ को हमको समझना होगा, ऑक्सिलरी फॉर्म। अब इसके बाद हम माइट कुड हैव को ऑक्सिलरी बनाएंगे और यहाँ पर अब पैसिव का मेन वर्ब देंगे तो एक्टिव पैसिव एक जैसा हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। तो मुझे एक असिस्टेंट ऑक्सिलरी और लेना पड़ेगा। किस रूप में? V3 के रूप में। देखो तो बिन, और बिन के बाद क्या आ गया? मेन वर्ब V3, क्या होगा? V3 प्लस, अब सब्जेक्ट चलाएगा कहाँ? ऑब्जेक्ट के पास, बाय सब्जेक्ट बटे ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे तुम्हें मदद किया जा सकता था, यानी मैं एक्टिव अगर जो बनाऊं, मैं तुम्हें मदद कर सकता था। जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हें मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। अब अगर जो इसका पैसिव फॉर्मेशन बनाएंगे तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे आप। यानी यू क्या आ जाएगा? यू, उसके बाद क्या आएगा? कुड, चूँकि ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको देना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, कुड। उसके बाद क्या है? हैव, इसके बाद क्या है? बीन। ये बीन, ये सब मिलकर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। हम देखें क्या, 1 2 3, यानी कितने ऑक्सिलरी हो गए? 3, और ये संभव है। अब इसका पैसिव का मेन वर्ब V3 के रूप में देंगे। जैसे इसका मेन वर्ब कौन है? हेल्प। क्या हो गया? यू कुड हैव बीन हेल्प्ड। अब क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट चला यहाँ तो सब्जेक्ट जाएगा, राइट? क्या पैसिव? यू कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। तो हमने क्या देखा? तुम्हें मेरे द्वारा मदद किया जा सकता था। ये बीते समय के बारे में बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मॉडल के लिए, जो कि हमारे ग्रामर एंड स्पोकन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी, राइट? तो ये वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं मॉडल अभी पढ़ा रहा हूँ तो छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहे हैं। जैसा आपको लगे वो आप कमेंट में ज़रूर मुझे अपना विचार दें, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।